ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM मुरादाबाद की एक महत्वपूर्ण बैठक हरतला के मंगल बाजार स्थित मोहम्मद आरिफ उस्मानी के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा 28 मुरादाबाद नगर के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ उनके नेतृत्व का अभिनंदन किया तथा उनसे संगठन को नई दिशा और गति देने की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक में पांचों कार्यकर्ताओं ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद आरिफ का चयन संगठन के लिए सकारात्मक कदम है, क्योंकि वे लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अपने स्वागत के बाद मोहम्मद आरिफ ने कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर जताया है, वे उस पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि AIMIM सदैव हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ती आई है और वे इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। बैठक का मुख्य केंद्र नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा रही। इस दौरान मोहम्मद आरिफ ने विभिन्न पदों पर योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए टीम का गठन किया। उन्होंने जनाब नाजिम कुरैशी को विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। नाजिम कुरैशी वर्षों से संगठन के साथ जुड़कर कार्य करते आ रहे हैं और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण पद दिया गया। इसके अलावा विधानसभा सचिव मंडल में सदस्यों को शामिल किया गया, जिनमें शकील अहमद, फैसल हुसैन, मोहम्मद वसीम, शाहिद अफरीदी, गुड्डू, मोहम्मद उमर, मोहम्मद ठेकेदार। इन सभी सदस्यों ने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता तक AIMIM की विचारधारा और नीतियों को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर AIMIM के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट, जकी रायनी सचिव उत्तर प्रदेश और मोहम्मद आमिल एडवोकेट सचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश शामिल थे। जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद में AIMIM लगातार मजबूत हो रही है और नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता से सीधा संवाद स्थापित करें तथा क्षेत्रीय समस्याओं को पार्टी के माध्यम से उठाएं। देखिए, हमने अभी कुछ दिन पहले ही आरिफ उस्मानी साहब को जो है मुरादाबाद नगर विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया था। आज उन्होंने ही ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है और आज इस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी कमेटी के कुछ लोगों को पद दिया है, जिसमें हमारे नाजिम कुरैशी साहब को उपाध्यक्ष बनाया है, शकील भाई को सचिव बनाया है, वसीम भाई को भी पद दिया गया है और भी तमाम लोगों को इन्होंने पद से मनोनीत किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन को मजबूत करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे हरदिल अजीज प्रदेश अध्यक्ष, मेरे कायद हाजी शौकत अली साहब और जोनल अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और उनकी नीतियों का जन जन तक प्रचार और प्रसार करेंगे। जकी रायनी सचिव उत्तर प्रदेश ने कहा कि राज्य की राजनीति में AIMIM अपनी अलग पहचान बना रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने हमेशा शोषित वर्गों की आवाज उठाई है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों, अजीज साथियों, ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है, जिससे आप खूब वाकिफ हैं और इसलिए आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। हम इसके आपके शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों, अजीज साथियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीतिक पार्टी है, एक सियासी पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना काम करने का अपना तरीका है। पहले काम करते हैं, उसके बाद दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद हमारा हेडक्वार्टर है। जो साहिबान इंटरनेट चलाना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि किस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ कौम की खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त 25,000 बच्चों को फ्री में तालीम देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 25,000 बच्चे। मुझे बताइए कौन सी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, आसपा हो, कोई सी भी पार्टी के लिए एक पार्टी की मिसाल दे दीजिए जो इस तरह से कौम की खिदमत कर रही हो और गरीबों का सहारा बन रही है। नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। जो काम शुरू किया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब ने, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने, उस काम को दोनों भाइयों ने मिलकर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे बढ़ाया। इस वक्त 25,000 मैं आपको बता रहा हूं, उन बच्चों को फ्री तालीम के साथ साथ फ्री कोर्स भी दिया जाता है। जूते, टाई, ड्रेस
किताबें, पेन, पेंसिल और दोपहर का एक टाइम का खाना बच्चों को दिया जाता है। मोहम्मद आमिल एडवोकेट सचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई टीम के आने से जनसंपर्क अभियान को और अधिक गति मिलेगी। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं, विकास के मुद्दों और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने कहा कि मुरादाबाद नगर में नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण की कमी, जलभराव, सफाई व्यवस्था, बेरोजगारी और अव्यवस्थित बिजली सप्लाई जैसे मुद्दों को पार्टी प्राथमिकता के साथ उठाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में AIMIM मुरादाबाद नगर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें हर मोहल्ले और हर बूथ पर संगठन के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। नई टीम युवाओं को जोड़ने, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेगी। हम सबको मिलकर ओवैसी साहब को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं MIM पार्टी के, उनके हाथों को मजबूत करें, अपना कीमती वोट उन्हीं को दें। इंशाअल्लाह 2027 में जीत हमारी होगी। मैंने कुछ लोगों को सचिव बनाया है, सचिव नियुक्त किया है, जो पार्टी को और मजबूती देंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों को साथ में जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह 2027 का मेन मुद्दा है हमारा। तो इतनी सीटें हम लेके आएंगे कि विधानसभा में हम कुछ बोलने लायक हों, हम अपने लोगों की आवाज़ उठाने लायक हों, अपने लोगों का साथ देने लायक हों। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने योग्य था। नई पदाधिकारियों के चयन के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन में युवाओं और अनुभवी साथियों के सम्मिलित होने से AIMIM की टीम और अधिक मजबूत हुई है। कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वे पार्टी को जनता के बीच ले जाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। बैठक के अंत में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने संगठन की एकता, अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मोहम्मद आरिफ उस्मानी ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि AIMIM का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक न्याय की आवाज पहुंचाना है। बैठक का समापन इत्तेहाद और इंसाफ के नारों के साथ हुआ।